हेलो दोस्तों, वेलकम इन सर्वज्ञान एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का फाइनल केमिस्ट्री का पेपर जो 18 फरवरी 2025 को हुआ है। इसका पूरा सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी अपना सॉल्यूशन मैच कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारा केमिस्ट्री का पेपर हो गया है जो 70 मार्क्स का आया था और 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला इसमें है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 1 होता है और 1 मॉलिक्यूलर मास में 1 Na एटम्स होंगे। तो 1 Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। उसकी पूरी जो सेल होती है वो फुली फिल्ड होती है। तो इसमें NH2 NP6 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी जिन साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम था सिडज्विक एंड पावेल। ये हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमें पता है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो जो डेल्टा ई होता है इंटरनल एनर्जी वो भी सेम रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। क्वांटम नंबर डेट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। प्रोडक्ट क्वांटिटी लिमिटेशन ड्यू टू, किसकी वजह से प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी में लिमिटेशन आता है तो वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इन CH4 मॉलिक्यूल द कार्बन एटम इज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। फ्री स्टेट में किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है 0 होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन इज डैश टू मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो मिथाइल कार्बोनियम आयन बेंजाइल कार्बोनियम आयन में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल आता है। तो यहाँ आ जाएगा मोर। So the addition of HBr to an asymmetrical alkene produced according to in the number of electron in an atom or ion is dash, then it is called isoelectronic। तो isoelectronic species में किसी भी आयन और एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाता है वो सेम हो जाता है, तो इसे हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ये ट्रू फॉल्स है। तो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल हैड नो 0 ग्रुप। हमें पता है 0 ग्रुप मेंडलीज की पीरियोडिक टेबल में बाद में ऐड कर दिया गया था, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें था। इंथैल्पी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। विच एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिक बफर। जिसमें वीक एसिड होता है वो एसिडिक बफर होता है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। सोडा एक्सट्रैक्ट इज प्रिपरेटेड फॉर टेस्टिंग एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडा एक्सट्रैक्ट हम इनकी टेस्टिंग से ही तो मिलता है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल, उन्हीं को हम एरीन्स भी कहते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर मैचिंग। सोडा, ये हिंदी की भी और ये इंग्लिश की। स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट, किसी भी क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट की स्टडी को हम सिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसका पहले का ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? तो इन हाइजनबर्ग इसके साइंटिस्ट थे, इन्हें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। NH3 अमोनिया, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर हमें पता है ट्रायंगुलर पिरामिडल होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, तो इसका आंसर रहेगा 3। फ्री एनर्जी, फ्री गिब्स फ्री एनर्जी होती है, तो इसका आंसर C ये हो जाएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आता है, इसीलिए इसका आंसर 5 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। तो राइट द नेम ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रम में पहली सीरीज होती है उसको हम लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। लाइमन सीरीज। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज वेल गोइंग डाउन द ग्रुप इन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में तो हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, तो जो साइज ऑफ एटम होता है वो इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। विच साइंटिस्ट प्रपोज दिस थ्योरी। तो एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। कौन से साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी? तो ये जो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए इसके साइंटिस्ट जो है लुईस थे। लुईस साइंटिस्ट का नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है? किसी भी चीज़ की रेंडमनेस को मेज़र करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो एंट्रोपी कहलाती है। तो मेज़र ऑफ रेंडमनेस एंट्रोपी कहलाती है। तो ये हमारी लास्ट ओटी। इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है कि क्या प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है कार्बन के टर्म में उसे एटॉमिक मास कहते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला उनके रेशियोज को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ लिखना है। एवोगाड्रो जो नंबर होता है उसे डिफाइन करना है। डिफाइन द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को बताना है। फाइंड एंड राइट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ n, l एंड m फॉर द इलेक्ट्रॉन इन 3D। 3D ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो n क्या होगा? तो ये जो 3 नंबर होता है वो यही n होता है, ये इसकी मेन शेल का नंबर होता है। और l होता है अपना एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये शेप के बारे में बताता है। d के लिए हम एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 लेते हैं। और m 0 हो जाएगा क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, इस वजह से m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय विच एलिमेंट्री सिंबल। हमें पता है प्रोटॉन किस एलिमेंट सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे H+ से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। वाई। तो अभी हमने बताया था एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस को मेज़र करने के लिए करते हैं। और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अच्छे से अरेंज होते हैं, तो इसमें एंट्रोपी जो है आइस की कम हो जाएगी, वाटर की ज़्यादा हो जाएगी। उसी को एक्सप्लेन करना है। और इसमें भी ऑर्डर बताना है, राइट द एंट्रोपी ऑफ वाटर वेपर एंड आइस। तो आइस की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर वाटर की, फिर वाटर वेपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन NH4Cl इज एडेड टू द सॉल्यूशन NH4OH। तो इन दोनों को मिक्स करने पे बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, वही हमें बताना था। 2 यूजेस ऑफ आइसोआयनिक इफेक्ट। आइसोआयनिक इफेक्ट के 2 यूजेस बताने हैं।
तो ये देख लीजिए आपका पूरा पेपर आया है। इस फाइंड एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiCO4। NiCO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर 0 होता है, उसी को आपको कैलकुलेट करके बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। क्लोरीन के लिए +7 और नाइट्रोजन के लिए +5। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट 2 कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। ईथेन की 2 कन्फर्मेशन बनानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राइट 2 चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स बताने हैं C4H10 के। तो चेन आइसोमर एक ये हो गया और एक ये, 2 चेन आइसोमर्स हो गए, बस उन्हें बताना है और इनका IUPAC नेम लिख देना है। फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों होती है क्लोरीन से? तो क्लोरीन के पास सेकेंड d ऑर्बिटल होती है जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें जा सकता है। फ्लोरीन का में d ऑर्बिटल नहीं होती और इसका साइज भी छोटा होता है, इसलिए क्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। फिर इसकी राइट द फॉलोइंग हैव लोएस्ट फर्स्ट एंथैल्पी एंड वाई। रीजन बताना है और इनमें से किसकी पहली जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी ये बतानी है। प्रूफ करना है Q + W स्टेट फंक्शन है, इसके डेरिवेशन आई है थर्मोडाइनमिक्स से। और एक और डेरिवेशन आई है ट्राई द रिलेशनशिप बिटवीन ΔG, ΔH एंड ΔS। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। इन दोनों के बीच में रिवर्सेबल रिएक्शन वो होती है जो दोनों तरफ से हो सकती है, मतलब वापस भी आ सकती हैं और आगे भी जा सकते हैं। इरिवर्सेबल वो होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती है। और डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट Q ये कभी भी डिफाइन किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन करते हैं, इसे K से डिनोट करते हैं। IUPAC नेम लिखने हैं क्लोरोफॉर्म, विनेगर एंड इथाइल गैल्कोहॉल। स्ट्रक्चर बनाने हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कुछ ट्रायंगल की तरह होता है साइक्लोप्रोपेन। ब्यूटूइन का ये स्ट्रक्चर है। और 2 मिथाइल फिनॉल को एक बेंजीन बना दो, इसमें एक तरफ OH और एक तरफ मिथाइल लगा दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बताना है। ऑर्बिटल वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मिलती है और इसमें इलेक्ट्रॉन मिल ही जाता है। एक्सप्लेन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड। कंप्लीट फील्ड क्यों और हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी बतानी है। VSEPR थ्योरी से NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है। VSEPR थ्योरी से H2 मॉलिक्यूल बताना है। H2 मॉलिक्यूल जो होता है वेंट शेप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। फिर राइट द मार्कोविन्स रूल विथ सूटेबल एग्जाम्पल। मार्कोविन्स रूल लिखना है और एक उसका एग्जाम्पल भी देना है। पैरोक्साइड इफेक्ट, पैरोक्साइड लिंकेज की एक रिएक्शन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल देना है। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बताना है यहाँ पर और इसके फीचर्स लिखने हैं 3-4। एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड मेटामर्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जो किसी में भी उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट कर देते हैं। आइसोमर जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और मेटामर्स वो होते हैं जिसमें हाइपरकॉन्जुगेशन हो जाती है। तो ये हमारा पूरा पेपर देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बता दिया गया है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका सॉल्यूशन देख पाएँ। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।